नहीं, 3 है, ये बाकी तो चलेगा ना, सोच लो। मैंने वो हमें टॉलरेट नहीं कर पाए। ऐसा है क्या? Either there will be some work. Okay, no problem. बच्चों ये बताओ कि when you are here, got your admission in BMS, क्या बनना चाहते हैं आप? क्या ऑप्शंस अपने पास है? एक एक आदमी हाथ उठाएगा, बताएगा। अभी तक जितने 14 दिन के पदोन्नति कार्यक्रम में आपने महसूस किया है, बताइए एक आदमी। क्वेश्चन पूछना कभी भी बिना किसी हिचक के, ये मेरा आपसे निवेदन। पूछो, फिर हमें कैसे पता लगेगा? मैं बोल इतना बहुत बड़ा विद्वान, चल बोलो क्या करोगे? बीएमएस करने के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं? कोई बताए? What are the options after doing BMS? Anyone can? बोलो। अरे तुम लोग कनेक्ट नहीं होगे फिर कैसे बोलेंगे? बोलो भाई कोई। एफडी करेंगे, एक ऑप्शन है, ठीक है? बैठ जाओ, इतना तो लंबा तो नहीं। और आगे बताओ, और क्या करना? प्रैक्टिस करना, ठीक। 2 और तीसरा फार्मेसी कर रहे हैं, फार्मा खोल सकते हो, वेरी गुड वेरी गुड। 3 और टीचिंग 4, स्टार्टअप 5, मेट्रो सर 6 और बोलो जोर से, हैं? बोलो, खड़े जाए यार। गवर्नमेंट जॉब करें, ठीक है। और जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक आप ये माना जाएगा कि आप संकोच करते हो, और इट इज वन डिमेरिट ऑफ योर पर्सनालिटी। इसलिए यू आर फ्री, यस, एंटरप्रेन्योर, दैट्स गुड। और बस सो मेरा ये कहना है कि बीएमएस करने के बाद से आपके पास बहुत बड़ा आकाश है। आज से 30 साल पहले केवल 3 चीज हम लोग जानते थे: प्रैक्टिस, ओन प्रैक्टिस या पेरेंट्स का कोई सेटअप हो उसमें प्रैक्टिस, मेडिकल ऑफिसर और टीचर। 3 चीज जानते थे, इसके अलावा कुछ हम पता नहीं जानते थे। लेकिन 30 साल के बाद से बहुत सी स्थितियां बदल गई। स्थितियां क्या बदली हैं? नेक्स्ट चलिए स्लाइड। सामान्यतया आपने जब क्लास 12 किया तो कंफ्यूजन में थे। बायोलॉजी पढ़ ली थी, एमबीबीएस करूंगा, बीडीएस करूंगा, क्या करूंगा, कुछ बनूंगा, कंफ्यूजन बना हुआ था। बट अल्टीमेटली यू चूज इट एज ए कैरियर एंड यू केम टू बीएमएस, करेक्ट? नेक्स्ट, ये कुछ ऑप्शंस हैं आफ्टर 12th, और ये क्रम भी है जो आपके नीट के एग्जाम्स के रिजल्ट्स आते हैं। जो सबसे हाई मेरिट जाती है, सेकंड मेरिट, थर्ड मेरिट, फोर्थ मेरिट, फिफ्थ मेरिट, ये सामान्य बात। नेक्स्ट, बीएमएस के बारे में बहुत सी चीजें आपने जान गए आप लोग। ब्रिज बिटवीन आयुर्वेदा एंड मॉडर्न साइंस, बिटवीन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। पहले ये डिग्रियां अलग अलग हुआ करती थी अलग अलग राज्यों में, लेकिन जब से CCIM बना पूरे देश में एक ही डिग्री मिलती है, दैट इज कॉल्ड BAMS, ठीक। और इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी टू अर्न जॉब, satisfaction, prestige, wealth, glamour, along with worldwide acceptance and recognition of Ayurveda as therapeutics rather than merely wellness. It is not only a part of wellness, but it is a complete system of medicine. Next. इसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कहना है। अपना जो आयुर्वेद है वो अष्टांग आयुर्वेद के नाम से जाना जाता रहा है, जबकि
काय बाल ग्रहो रुहांग शल्य दंष्टा जरा विषय, ये 8 अंग ही क्यों हैं? बाकी सब कहाँ चले गए? रचना, क्रिया, द्रव्य गुण, रसशास्त्र। Because they were the clinical departments and the other departments were supportive to that particular clinical specification. Next, ये सारी बातें तो आप लोग जानते हैं कि दाखिला आपने लिया है, अपने फॉर्म भरा, आपने नीट क्वालिफाई किया और आप यहाँ पे दाखिला लिए। नेक्स्ट, अब ये हमारे पास ऑप्शन है, हम करना क्या चाहते हैं। After doing this graduation, we have options of academics and private practice. And again, this academics, MD, MS, diploma certificates, कुछ SMS, establishment, coaching, writing, इधर private practice में clinic, Ayurvedic hospital, Panchkarma center और some other specific centers, life and child management, wellness, nutrition and diet, प्रकृति and नाड़ी परीक्षा, स्वर्ण प्राशन, गर्भचर्या, lot of specializations are there. So you can opt that. Next, the practice हिसाब से मैंने कहा कि 30 साल पहले कुछ ऐसी स्थिति नहीं थी, बड़ा लिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज थे। जब वी डिड अवर ग्रेजुएशन इन 1986-87, घर वाले निकला, अफसर का भर दिए, MD में टेस्ट दिया, दाखिला हो गया। तो ये बताना चाहता हूँ कि मैंने MD क्यों, मैं अपने महाविद्यालय का सबसे शैतान विद्यार्थी था। शैतान समझते हो ना? कई तो हैं भी, पहचान गया अपनी पार्टी को। लेकिन और ये भी था कि पढ़ने में भी अपना मन लगता था, कोशिश करता था, साम दाम दंड भेद कैसे अच्छे नंबर आ जाएंगे। आई डिड इट एंड, लेकिन मैं टॉप नहीं कर पाया। जो मेरी श्रद्धा थी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर में टॉप किया, दूसरे सेकेंड ईयर टॉप किया, थर्ड ईयर में मैं बैक हो गया। मेरे पास 6 महीने का समय था और मुझे ये दिखाना था कि मैं MD कर सकता हूँ। उस समय MD में बहुत लिमिटेड सीट हुआ करती थी। काशी विश्वविद्यालय में 20 सीट हुआ करती थी, ओनली 20 सीट्स एंड इट वॉज ओपन फॉर ऑल। तो जैसा होता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वहाँ भी दे दो इम्तहान, जयपुर भी इम्तहान दे दो, और जगह भी इम्तहान दे दो। तो मैंने उस हिसाब से फॉर्म भरे। बीचू का एग्जाम हुआ, उस समय मैं संतोषप्रद रहा, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था। सेटिस्फैक्ट्री था, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा दाखिला होगा। और रिजल्ट आने के पहले ही मैं NIA चला गया एग्जाम देने के लिए। तो एग्जाम देने गया तो मेरे काफ़ी मित्र वहाँ पे पहले से वहाँ पे उपस्थित थे। एक साथ अपने हॉल में सीनियर लोग ने जगह दे दी, रहो फ्री में बेटा, फ्री में खाओ पियो, एग्जाम दो तुम लोग। 2-4 दिन पहले लोग पहुँच गए थे, मैं पहुँचा तो अपना वहाँ पे सब लोग तैयारी कर रहे थे। मैं थोड़ा सो रहा था, तुम एग्जाम देने सोने आए हो? मैंने कहा तुम लोग जो पढ़ रहे हो, जो चर्चा कर रहे हो, उसको मैं सुन रहा हूँ, आत्मसात कर रहा हूँ। चलो भाई, एनीवे एग्जाम दिया मैंने, और एग्जाम दे करके और वहाँ भी संतोषप्रद ही रहा। उसका रिजल्ट अगले दिन निकल जाता था। उस समय टेलीफोन की सुविधा नहीं हुआ करती थी, मोबाइल की सुविधा नहीं हुआ करती थी। तो मैं एग्जाम दिया और एग्जाम के बाद से एक हमारे पिताजी के मित्र थे, बनारस के, वो रहने वाले थे, वो टीचर थे आपके यहाँ गणतंत्र में, NIA में। तो उससे मिलने के पिताजी बोले कि भाई तुम जा रहे हो तो जरा उनसे मिल लेना। मैं एग्जाम देख के उससे मिलने गया। मैं बोला मैं बनारस से आया हूँ। बोले आपका एक टेलीग्राम आया। टेलीग्राम मतलब कोई खतरनाक चीज उस जमाने में, आज से 40 साल पहले। मैं आगे और पीछे टेलीग्राम, व्हाट इज दैट? बोले बनारस से आया। बोले हम हाँ। कवरेज कुमार दी थी यस, जो तुम्हारे नाम से एक टेलीग्राम आया है। वो टेलीग्राम लेने अंदर चले गए और मेरी हवा खराब, समझ लो कि क्या होते हैं एंग्जाइटी में जो फीचर्स होते हैं, पसीना आना, बाल खड़े हो जाना, मुंह सूखना, बार बार टॉयलेट जाने की इच्छा करना, लाइक दैट, ट्रेमर्स, ऑल दिस थिंग्स स्टार्टेड। वो कहीं खोजने लगे, बेचारे ओल्ड एज के टीचर थे, खोज के ले आए। उसमें लिखा था कि गॉट सिलेक्शन इन BHU, कम सून। सांस
उसमें सांस आई। अब हमने कहा बाय बाय NIA। क्यों? क्योंकि मैं होम सिक था, घर का बड़ा था और BHU का भी दाम वैसे ही था और ये भी था कि घर वालों का पैसा अतिरिक्त न लगे, BHU में मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो 1800 रुपये उस पर हम लोगों को स्टाइपेंड मिलने का उस समय मिलता था। भाई अब सबके साथ लौटा था सेकेंड डे, उसमें भी सेकेंड रैंक का चिकित्सा में, वहाँ भी NIA में आई। उन्होंने कहा बाय बाय NIA, काशी विश्वविद्यालय रहूँगा। पिताजी हमारे काशी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे संस्कृत के, इसलिए मेरी घर में वो होता ना होम सिक, जो शुरू से घर में रह गया वो उसको होम सिक हो गया। तो ये कुछ स्टोरी थी, ये परिस्थितियाँ थी उस जमाने में कि MD कर लिया तो सबसे बड़ा तो। अच्छा वो MD किया क्यों मैंने? मुझे सेटबैक लगा कि मैं क्या कहते हैं कि टॉप नहीं कर पाया। हालांकि जो हमारे साथ जो टॉप किया था वो कोयले की दुकान चलाता है, बिजनेस करता है। तो मैं पीछे रह करके भी मेहनत करी मैंने, और फिर मैंने 6 महीने मेरे पास जो समय था मैंने शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू किया। इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के लिए लाभप्रद हो सकती हैं। जनसंख्या पढ़ना, पूरा नोट्स बनाना, ये पैटर्न डेवलप किया मैंने। और फिर अब तो तमाम कोचिंग खुल गई, किताबें उपलब्ध हो गई कोचिंग के लिए और उसके लिए मल्टीपल क्वेश्चंस के लिए। लेकिन और उस समय ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मैं अपने को एनफ लकी मानता हूँ कि मेरा चयन हो गया और मैं इस यात्रा पे निकल पड़ा। लेकिन प्रैक्टिस और टीचिंग के अलावा कुछ नहीं था। मेडिकल ऑफिसर, प्रैक्टिस और टीचिंग, ये आज आपके पास क्लिनिकल प्रैक्टिस, टीचिंग, रिसर्च, फार्मा, हेल्थ केयर, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, फॉरेन कंट्रीज में 10 बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं जो आज आपको आगे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्शन ए कैरियर। अब देखो BMS करने के बाद करना क्या है, अभी से सोचना शुरू कर दो। While selecting a career, a student should try to match his or her own interest, basic qualities as well as specific qualities which a specific field may be demand। आपको करना क्या है तय कर लो BMS करने के बाद से, अभी से सोचना शुरू कर दो। फार्मा इंडस्ट्री में जाना है, ऐसा किसी ने कहा कि साहब हम MD करेंगे, किसी ने कहा कि हम गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। तो हमारी पर्सनालिटी को क्या सूट करता है, मेरा क्या इंटरेस्ट है, ये हमें जानना जरूरी है। स्टूडेंट प्लानिंग टू परस्यू ए कैरियर इन मैनेजमेंट हैव मस्ट गुड कम्युनिकेशन स्किल। जो अभी कम लग रहा है, क्यों कम लग रहा है? मैंने पूछना शुरू किया, भैया तुम बताओ, कोई बता ही नहीं पा रहा है। बट इफ यू आर गोइंग इन मैनेजमेंट यू हैव टू बी वेरी एक्सट्रोवर्ट। हेलो, हाउ आर यू सर? गुड मॉर्निंग, आई एम Vaidik Kamlesh Dwivedi. I did my MD, PhD from BHU, and presently I am here in front of you with some issues. आप नहीं करोगे तो कौन पूछने वाला आपको है? So थोड़ी चीजें आपको डेवलप करनी पड़ेगी, और यदि ये आपके पास ये है तो आप मैनेजमेंट की फील्ड में जा सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने। बहुत पढ़ा कर इसको कि रट मारे 100, 200, 400, 500, 1000, तब तो भैया निश्चित रूप से मास्टर बनने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो एंड द रिसोर्सेज अवेलेबल टू हिम हर विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैरियर ऑप्शन। किसी के पास बहुत लैंड है एंड ही वांट्स कि हम हर्बल ड्रग्स की खेती करेंगे। किसी के पिताजी नर्सिंग होम है, वो नर्सिंग होम हम ज्वाइन करेंगे। प्रैक्टिस करते पिताजी का हम करेंगे। क्या कोई ऐसा भी हो सकता है? हमारे गाँव में चिकित्सा सुविधा नहीं है, मैं अपने गाँव में प्रैक्टिस करूँ। ये अपने अपने टेम्परामेंट पे है, लेकिन ये तय आज करना होगा आपको। इसी क्लास में तय करना है क्या करने वाले हो। नेक्स्ट, ये अपने फील्ड है। नेक्स्ट, ये सबसे कॉमन अपने विद्यार्थियों का ये विजन होता है कि हमको BMS करने के बाद से अपने फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना है, MD करना है, MS करना है। क्यों? क्योंकि जब तक आप BMS करते हैं आप एक अपने को कमजोर महसूस करते हैं, यह लगता है कुछ चीज खाली है। व्हाई नॉट टू गो फॉर स्पेशलाइजेशन, आई विल डू माय MD। इससे आप जितना भी पढ़ेंगे आपको कॉन्फिडेंस होगा। मेरे पास 3 डिग्री बताई इन्होंने, MD, PhD और BMS, ये 3 चीज बताई इन्होंने सब में। लेकिन मैंने अपने नॉलेज के लिए 3 डिप्लोमा लिया। क्या लिया? डिप्लोमा इन योग, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन
डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कोई उपयोग नहीं है उसका, लेकिन केवल ये जानने की इच्छा थी। मेरा कहने का मतलब कि इसके बाद से भी आपको आवश्यकता पड़ती है एमडी के बाद से भी कि हम और कुछ पढ़ें और कुछ जानें या आप इस फील्ड में कर सकते हैं। मेरी रुचि व्यक्तिगत रूप से एडमिनिस्ट्रेशन में थी, टीचिंग में नहीं थी, लेकिन संजोग वो डेस्टिनी होती है, गॉट द जॉब ऑफ मेडिकल ऑफिसर, फिर देन ज्वाइंड एज ए टीचर, ठीक है, जर्नी हमारी चलती रही। यानी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ मैंने टीचिंग को ऑप्ट किया। तो हमारा कहने का तात्पर्य कि मल्टीपल ऑप्शंस खुले रखने हैं आपको, और जो भी करना है उसके लिए अभी से 3 इयर्स का कोर्स है, फुल टाइम कोर्स है, 6 सेमेस्टर से बटा हुआ है। और सभी अभी तो उस समय बहुत संख्या कम होती थी, अब तो प्राइवेट कॉलेजेस में, उसमें प्राइवेट कॉलेज में एमडी नहीं हुआ करती थी, बस ओनली गवर्नमेंट एनआईए में, जामनगर में और बनारस में, ये 2-3 जगह होती थी। 1-2 जगह और होगा जो मुझे याद नहीं है, क्योंकि वही दिखाई उतरे पड़ता था हमको। जैसे तालाब का मेढक होता है, वो हम तालाब के मेढक थे, वो मेढक केवल आपके तालाब में दिखाई पड़ता, बाहर के तालाब नहीं दिखाई पड़ते, बाहर के समुद्र नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि हम लोग को अपने ऑप्शंस खुले रखने हैं। आज इतनी संचार क्रांति है कि हम ये सब सारी चीज़ें जान सकते हैं। तो अभी से आपको अपने विषय की तैयारी करनी है। एमडी करना है तो एमडी की रुचि क्या है, बाल रोग में है, चिकित्सा में है, शल्य में है, शालाक्य में है, ये आपको तय करना है। आपको अपनी रुचि आपको समझ आने लगता है जब पढ़ते हैं आप फर्स्ट ईयर को। उसके बाद से करना क्या है आपको, एमडी करने के बाद से बहुत से ऑप्शंस खुले रहते हैं। आपको नहीं करना है, प्रैक्टिस ही करनी है, लेकिन जनरल प्रैक्टिस करनी है, लेकिन तो भी यू नीड कि हम एमडी कर लें इस विषय में, उसी स्पेशलाइजेशन कर लें। इसलिए आपको अभी से पहले साल से फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चरक संहिता से 40% क्वेश्चंस आज भी किसी भी कॉम्पिटिशन्स में आते हैं जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। तो आपको अभी से तैयारी करनी शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है। और सबसे बड़ा लोचा क्या होता है, संस्कृत के श्लोक याद करना। अपने सर हैं, वो आपको उन्होंने बताया होगा, आप एक डायरी बनाएंगे, जो आपको श्लोक अच्छा लगता है, हनुमान चालीसा की तरह इसको इस तरह लिख करके, ठीक है, उसमें अच्छे अच्छे श्लोक रेफरेंस के साथ लिखिए। उसको एक बार सवेरे उसके जैसे भगवान अल्लाह को याद करते हो, ऐसे अपने शास्त्र को याद करो, जब पढ़ लो उसको एक बार सवेरे शाम, थोड़ा और तो अपने सामने लगा दो, बार बार नजर पड़ेगी। समदोषा समाग्री समता तो बल क्रिया सनाप इंद्रिय वनस्पति विधि वाचन करो, क्या दिक्कत है। दैट गिव्स यू एवरी टाइम, आपको जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे, दे विल आस्क द क्वेश्चंस रिलेवेंट टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और यदि आपने उन चीज़ों को कोशिश करो, कहाँ हमको वो श्लोक भिड़ाना है इस इंटरव्यू के दौरान, ठीक है, मेडिकल अफसर के इंटरव्यू में जा रहे हो, टीचर के इंटरव्यू में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो ये दिमाग में रखो, और वो तभी संभव हो पाएगा जो आप फर्स्ट ईयर शुरू करेंगे। फाइनल ईयर में सोचेंगे चलो कुछ श्लोक याद करते हैं, तो नहीं होने वाला। छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती है। आप अपने एग्जाम्स में लिखते हो, श्लोक कोट करते हो तो तुम्हें अच्छे नंबर मिलते हैं, कोट्स डालते हो तो तुम्हें अच्छे नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट, जनरल प्रैक्टिस, तो पीजी के लिए आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। प्रैक्टिस के लिए इट इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन। एमडी की सबको नहीं करना, वो लोग बीएमएस करके प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको अभी से क्लिनिकल एक्सपोजर आपका होना आवश्यक है। टीचर अब क्लिनिशियन बेहतर है, टीचर भाषण मार के चला जाएगा, कोई आवश्यक नहीं वो बढ़िया चिकित्सक हो, लेकिन चिकित्सक के लिए आपको छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों पे हमारे सब गुरु हैं, ये मान लो आज से। स्वीपर को नमस्ते करो, क्यों नमस्ते करना है? क्योंकि वो आपको एनिमल लगाना सिखाएगा। अपने फार्मासिस्ट बंधु को नमस्ते करो, उससे दोस्ती करो, क्यों? क्योंकि वो आपको आईवी सेट लगाना सिखाएगा। ये आपको बेसिक चीजें त्याग करनी पड़ेंगी। यानी कि आपका हर व्यक्ति उस अस्पताल में गुरु है, चाहे वो मैट्रन हो, चाहे वो सिस्टर हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, औषधि कैसे देनी है, कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। और यदि आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस बढ़िया करनी चाहते हैं तो सेल्फ की दवाइयाँ बनाने की आदत डालो। क्यों? दो चीज़ें हैं उसमें, एक तो उसमें
क्वालिटी आप अपने हिसाब से जज कर सकते हो, चाहे किसी कंपनी की दवा लो, दैट विल नॉट फुलफिल योर रिक्वायरमेंट, वो आपके घर के बनाए हुए स्टैंडर्ड से बराबर कभी नहीं होती। जैसे घर का बनाया हुआ खाना, हमेशा माँ के द्वारा बनाया हुआ खाना सबसे प्यारा होता है, देश का खाना। चाहे कहीं भी चले जाओ, 2-4 दिन खाओगे चले जाओगे वापस, बोलोगे घर का खाना नहीं मिला। ठीक है, इसी तरीके से तुमको मैक्सिमम रिजल्ट लेना है, कॉस्ट इफेक्टिव होना है, तो आपकी सारी चीजें जाननी होगी। ठीक, big Ayurvedic forms like Patanjali, Jiva, Vaidyanath are also recruiting fresh Ayurvedic graduates and practitioners. जीवा वाले एमडी नहीं है, बीएमएस है। वैद्यनाथ वाले वो ट्रेडिशनल वैद्य थे, उन लोगों ने अपने चिकित्सक रख करके और अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स सेल करें, इसके लिए उन्होंने एक इस्टेब्लिश कर लिया। तो आप वहाँ भी जा सकते हो, जो थोड़ा कम मेहनत करना चाहता है, अरे कर दिया कि चलो उसके यहाँ वैद्यनाथ में ज्वाइन कर लिया, 30,000, 40,000, 60,000 जो भी तय हो गया। अब करना क्या है, सोचो तुम्हें, गवर्नमेंट जॉब्स आर फ्यू बट गेटिंग अपॉइंटेड एज ए गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर इज ऑल्सो ए ऑफिसर, बहुत लिमिटेड है। सब लोग पास कर रहे हैं, कितने लोग मेडिकल अफसर होंगे? मेडिकल अफसर का मतलब ये होता है ना, टीचर का मतलब ये होता है कि लिमिटेड मिले, चुपचाप खाएं, घर पे बैठें, सवेरे 10 से 5 ड्यूटी करी, उसके बाद कोई टेंशन नहीं। आपको उसके बाद भी अगर प्रैक्टिस का ऑप्शन है, बाध्यता नहीं है, तो यू स्टार्ट विद प्रैक्टिस, क्योंकि उससे आप हो सकता है कि निःशुल्क अपने मरीजों की चिकित्सा करें। और इसके लिए आपको हमेशा डॉक्टर बसंत पारिक जी के जीवन को, उसकी जीवनी को याद करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा हमारे लिए समाज के लिए एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया। ठीक है, नेक्स्ट, स्टूडेंट इंटरिंग आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कैन नॉट अवॉइड द डिटेल्ड स्टडी ऑफ आयुर्वेदिक संहिता। तो मैं बार बार संहिता की बात कर रहा हूँ, पीजी में जाना है तो भी संहिता पढ़ना है, और यदि आपको प्रैक्टिस करनी है तो अपने सिद्धांतों को जानने के लिए अपनी संहिता का पाठ करना आवश्यक है। कोई जो संहिता टीचर ही है, दैट्स गुड। चलो, तो संहिता के टीचर आपके पास हैं, सबसे ज़्यादा 40% मामला इनके पास है, तो इनको तो सबसे आप लोग केयर करेंगे और सबसे ज़्यादा इससे सीखेंगे फर्स्ट ईयर में। ठीक है, और ये फाइनल ईयर तक आपकी रहेंगी टीचर। चरक उत्तरार्ध, चरक टुवार्ध, अष्टांग संग्रह और आयुर्वेद के इतिहास सब इनके जिम्मे है, बहुत नंबर भी इनके पास। ठीक है, चलो, वेल अवेयर अबाउट मॉडर्न मेडिकल साइंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉडर्न डायग्नोस्टिक टेस्ट। हमने आपसे शुरू में कहा था, संस्कृत जान रहे हो, सिद्धांत जान रहे हो, तो उसको मॉडर्न अपनी जो नॉलेज है आईएससी की आपने साइंस से, तो उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने। हो सकता है कुछ नवीन चीजें आप लेकर के आए, कुछ नवीन व्याख्या करें आप। वात पित्त कफ तो पढ़ा दिया गया यहाँ पे, लेकिन उस वात पित्त कफ को आप कैसे अपने साइंस के जरिए उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उसको अपने प्रैक्टिस पे ला सकते हैं, इसके लिए आवश्यक है कि आप उसको जानें। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज इक्वली रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग ए सक्सेसफुल प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि बीएमएस करने के बाद से बहुत बड़े डॉक्टर हो गए। कंफ्यूजन किट यहाँ तो बड़ा मस्ती लग रहा है ना, वहाँ जब हम लोग 100 रुपया मरीज से निकालते हैं तो कितनी मेहनत पड़ती है। इसके लिए आवश्यक है कि यदि आप बीएमएस में जितना ज़्यादा से ज़्यादा मरीज देखें और मरीज के साथ साथ उसका रिजल्ट देखें, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और वही कॉन्फिडेंस आपका पहले दिन से जब आप प्रैक्टिस में होंगे तो आपको मिलेगा। और जब तक पानी पीने वाला है, देखो मेरा भी गला सूखा है ना। चलो, और it is advisable that a student work with senior practitioners for at least 1 to 2 years before setting up his own practice। अगर अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी है तो मेरा निवेदन है, अगर आप अपने विद्वान समझने की बात नहीं है, क्योंकि गुजरात में बहुत ज़्यादा रिच हेरिटेज है प्रैक्टिशनर्स की। आपको अपने किसी वैद्य के साथ 1-2 साल समय व्यतीत करके बिना पैसे का न्यूज़ सीखना है, और न्यूज़ सीखना होगा तो सवेरे से लेकर शाम तक मेहनत करनी पड़ेगी, हर चीज़ उनकी सीखनी पड़ेगी। अभी हमारे एक आरएवी है, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, किसी को मालूम है क्या है ये? नहीं मालूम? हाँ या ना? ना। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एक
ऑर्गेनाइजेशन है स्वतंत्र रूप से, जो अभी आगे हम बताएंगे इसमें, सॉरी जो चीज़ें हूँ वो आपको संज्ञान में हम ले आएंगे। तो वहाँ की एक विजिटर लोग जाते हैं, गुरु होते हैं पूरे देश में, उसकी मैं आगे चर्चा करूँगा, अभी वो उचित नहीं होगा। तो मेरा एक कहना था कि आपको ये इतना जानना। इसके अलावा आप स्पेशलाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप स्किन डिसऑर्डर, लीवर डिसऑर्डर, वर्ग चिकित्सा, अग्निकर्म चिकित्सा, कोई एक स्पेसिफिक बीएमएस करने के बाद से डिप्लोमा ले लें, कोई ट्रेनिंग ले लें, तो आप उस विषय केवल एक विषय ले लो। हो सकता है तुम्हें 100 मरीज केवल उसी के मिलने लगे, और 100 मरीज जिस दिन मिलने लगेंगे ना, उसके बाद तुमको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, वो तुम स्पेसिफिक उसके स्पेशलाइज चिकित्सक हो जाओगे। नेक्स्ट, इसके अलावा बहुत से और सी प्रैक्टिस यहाँ पे अपने देश में है। 5 भौतिक चिकित्सा, नाड़ी परीक्षा, धातु चिकित्सा, मर्ग चिकित्सा, इसमें कहीं न कहीं आप कोई ट्रेनिंग ले सकते हैं, कोई डिप्लोमा ले सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट ले सकते हैं, वो एडेड वैल्यू होगा आपके बीएमएस प्रैक्टिस में। ये मेरा निवेदन है। इसके अलावा पंचकर्म योग, आयुर्वेदिक डायटेटिक्स, काउंसलिंग, फिजियोथेरेपी, साइकोथेरेपी, प्रकृति परीक्षा, कुछ ऐसे और विषय हैं जिनको आप ऑप्ट कर सकते हो अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। और एक पीजी डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिसिन, which is a short course of 6 months conducted in modern tertiary healthcare hospital, that is Hinduja Hospital और मुंबई और रूटी क्लिनिक इन पुणे। इस ऐसे बहुत सी ऐसी आपके कोर्सेज अपने देश में हैं जिनको आप पढ़ करके, ट्रेनिंग ले करके आप अपने विषय को इनरिच कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब राष्ट्रीय विद्यापीठ जो है जिसकी बात मैं कर रहा था, दे आर रनिंग कोर्स CRAV एंड MRAV। CRAV सर्टिफिकेट कोर्स इन राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, मास्टर इन राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ। CRAV BMS के बाद से होता है। देश में तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसे प्रैक्टिशनर्स को चिन्हित किया गया है जो, और उन्हें राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने अपने फील्ड में वो निष्णात हैं, और उनको आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट उनको पैसा देती है। RAV उनको राष्ट्रीय गुरु का दर्जा दिया गया है, और ऐसे लोग के यहाँ 1 या 2 विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष चयनित होते हैं। वो BMS के विद्यार्थियों के में से ही जाते हैं, और उसके लिए भी आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना है CRAV के लिए, और आप उसमें यदि चयनित हो जाते हैं तो आपको अच्छी खासी स्टाइपेंड 50,000 रुपये से ऊपर 50,000 प्लस आपको मिलेगा। आपको 1 साल उस गुरु के साथ रहना है जिस प्रदेश में होंगे वो, और उनको वहाँ से एक पास करने के बाद से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा राष्ट्रीय विद्यापीठ, और वो आपके लिए एडेड वैल्यू होगा। यदि आपकी रुचि किसी चीज़ में, मर्ग चिकित्सा में है, अग्निकर्म में है, छात्र में है, आप एग्जाम दीजिए, आप उस टीचर के पास जाइए, आपको अलॉटमेंट होता है तो, और आप उससे साल भर तक रह करके, उसके यहाँ रह करके पूरे सवेरे शाम तक आपको सीखना है। ये हमारे भी अभी बंद है, वो MD के बाद होता है। अब ये प्लानिंग गवर्नमेंट की हो रही है कि इसको हम स्पेशलाइजेशन कर दें। जैसे अपने मॉडर्न साइंस में DM होता है, MCH होता है, वैसे ही इसको आगे बनाने की योजना है। फिलहाल ये अभी बंद है। एकेडमिक्स में जाना है, आपको टीचर बनना है तो MD होना आवश्यक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट, सामान्य बात है कि जब आपको MD का एग्जाम देना है, इंट्रेंस एग्जाम देना है, तो आपको सारे विषयों का एग्जाम होगा। 40% तो मैंने बता दिया, चल संहिता लगभग, बाकी 60%, मतलब मैडम 40%, बाकी सारे लोग 60% वाले हैं। ठीक है, उसी हिसाब से तवज्जो मिलनी चाहिए मैम को। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अलावा जो MD नहीं कर पाते हैं उनके लिए डिप्लोमा है। तकरीबन 17-18 विषयों में डिप्लोमा है। डिप्लोमा इन बाल रोग, डिप्लोमा इन स्त्री प्रसूति रोग, पंचकर्मा, ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन, सारी चीज़ें। पूना यूनिवर्सिटी से MPhil की डिग्री होती है। MPhil अगर करना चाहे अपने एकेडमिक्स को इम्प्रूव करने के लिए तो ही कैन ज्वाइन। और यदि किसी ने 10 इयर्स का टीचिंग क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, या 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, ही इज एलिजिबल फॉर PhD इन सम। तो आप MD के बाद से PhD कर सकते हैं अपने विषय में और ज़्यादा निष्णात होने के लिए। और Ayurveda students can even do PhD in non-Ayurvedic subjects like analytical chemistry, biochemistry, और बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आस्क फॉर द
MD इन बायोलॉजिकल साइंस। तो वहाँ पे भी आप अपने रिसर्च में आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। नेक्स्ट, ये डिप्लोमा कोर्सेज जो हैं NCISM के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड, ये ऐसे विषय हैं जो 1 साल 2 साल के डिप्लोमा हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फार्मास्यूटिक्स, डायटेटिक्स, बाल रोग, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, नेत्र रोग विज्ञान, प्रसूति या निस्त्री रोग। ये अपने प्रैक्टिस के लिए आपके बहुत उपयोगी होंगे। यदि आप MD में आपका चयन नहीं होता है तो आप यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। देयर इज लार्ज स्पेस इन प्राइवेट सेक्टर फॉर द टीचिंग प्रोफेशन। जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में टीचिंग का बहुत से ज़्यादा ऑप्शन खुल गए हैं। आज से 30 साल पहले केवल लिमिटेड प्राइवेट कॉलेज हुआ करते थे जो केवल साउथ में हुआ करते थे। अभी आपके पास इसके अलावा प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस फॉर BMS स्टूडेंट, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं और जाके बाहर कोचिंग करते हैं, वो टीचर पढ़ाता है उनको वो वही विषय। और बहुत से ऐसे लोग अपने नॉलेज के आधार पे ऐसे कोर्सेज चलाते हैं। यहाँ अच्छी बात है कि क्लासेज चल रहे हैं कि बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पढ़ाई की स्थिति अच्छी नहीं है तो बच्चे प्राइवेट ट्यूशन करते हैं। जैसे कक्षा प्राइमरी में अपने घर वाले डाल देते हैं, चलो कोचिंग करेगा, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द स्टडी इन द क्लासरूम। ठीक है, उसके बाद से ट्यूशन क्लासेस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, MO का एग्जाम्स आ रहे हैं, चाहे उसके एग्जाम्स आ रहे हैं तो प्राइवेट कोचिंग करते हैं लोग, बच्चे लोग ज्वाइन करते हैं। इवन MD प्रिपरेशन के लिए लोग ज्वाइन करते हैं। बहुत से जगहों पे ऐसे कोर्सेज चल रहे हैं। इसके अलावा पर्टिकुलर वर्कशॉप्स जैसे छात्र सूत्र है, अग्निकर्म है, पंचकर्म पे समय समय पे होते रहते हैं। वीकली या 15 दिन के, 1 महीने के कोर्सेज वो आप अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा MSc प्रोग्राम्स बहुत से देश में चलाए जाते हैं। MSc प्रोग्राम्स जो है वेरियस साइंस डिसिप्लिन्स लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी फॉर BMS स्टूडेंट्स। MSc एनाटॉमी, MSc फिजियोलॉजी ऐसे कोर्सेज में भी आपका दाखिला हो सकता है यदि आप BMS करके तैयार होते हैं तो। इसके अलावा जो है बहुत से क्षेत्रों में इस तरह के MSc कोर्सेज चलते हैं। आपको अपने वेबसाइट्स को अपडेट करते रहना होगा, आपको सर्च करना पड़ेगा। यदि आपकी रुचि BMS करने के बाद से उस क्षेत्र में जाने की है जहां मॉडर्न साइंस की नॉलेज या भूख हमारी वो हो और हम उस क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ा फील्ड रिसर्च का है। और इस 30 साल के जर्नी के बाद, 40 साल की जर्नी के बाद से मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर रिसर्च के बारे में जा सकते हैं। यदि किसी की रुचि हो तो MD और PhD के अलावा PG डिप्लोमा इन रिसर्च इन MSc, MSc इन रिसर्च, MSc इन और PG डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च, ऐसे कुछ विषय हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बाहर विदेशों में भी जैसे UK में बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जो 2 साल के हैं जिसमें क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट के रूप में आप काम कर सकते हैं और वहाँ के रिसर्च एक्सपीरियंस के आधार पे आपको हिंदुस्तान में भी बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। बहुत से लोग ऐसे हमारे परिचित हैं जो यहाँ से BMS MD करने के बाद से जाकर के वहाँ रिसर्च के काम में इंगेज हैं विदेशों में। नेक्स्ट, इसके अलावा CSIR, CCRS, DST, CMAP, ये बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जो BMS के बाद से GRF आपको प्रोवाइड करते हैं। जूनियर रिसर्च फेलोशिप, आप वहाँ जाकर के 2 साल 3 साल एज ए GRF प्राप्त कर सकते हैं। यू विल गेट वन एक्सपोजर टू द रिसर्च। इसके अलावा आयुष मिस्त्री ने अपने आयुष ट्रेड करके अभी शायद सूचना आप तक होगी कि विद्यार्थी भी, कोई BMS का विद्यार्थी है और कोई रिसर्च में इंगेज होना चाहता है, 1-2 साल के लिए प्रोजेक्ट लेना चाहता है तो उसको उसके पारिश्रमिक मिलेगा। आप अपने टीचर्स के साथ उसको कोऑर्डिनेट करके आप कोई रिसर्च प्रोजेक्ट ले सकते हैं और मिनिस्ट्री उसको भी हेल्प करने वाली है। ठीक है, इसके अलावा जो प्राइवेट फील्ड है वहाँ पे भी आपको रिसर्च के लिए बहुत से कोर्सेज जो हैं चल रहे हैं। इसके अलावा शॉर्ट कोर्सेज स्टैटिस्टिक्स में, एपिडेमोलॉजी में, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी में, ऐसे बहुत से क्या कहते हैं कोर्सेज जो हैं आपकी रुचि के अनुसार हैं वो जो क्या कहते हैं आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत बड़ा सेक्टर उभर के आया है और उसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ द BMS MBBS यू कैन ज्वाइन इट, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स है, 2 साल का कोर्स, 3 साल का फुल टाइम का कोर्स है। उसके बाद से बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं जहाँ अच्छी सैलरी में आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपकी रुचि हो तो आप, बहुत से लोग ऐसे हैं जो टीचिंग पढ़ लिया हो गया ठीक है,
रिसर्च में रुचि है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी रुचि है, तो दे वांट टू गो और उनके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स मेडिसिन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर, मास्टर इन पर्सनल मैनेजमेंट, ये भी आपके पास ऑप्शंस पड़े हुए हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। यानी कि आपके पास विशाल आपके पास एरिया है जहां पे आप वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी में अभी आपको ध्यान हो, महाराष्ट्र के किसी ने आईएएस क्वालिफाई किया था, बीएमएस विद्यार्थी ने, ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में या अन्य जगहों पे विदेश में कम से कम 10 आईएएस ऐसे हैं जो बीएमएस करने के बाद से आईएएस हैं या अपने स्टेट सर्विसेज में उनके अच्छे पदों पे आसीन है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग, ये कारोबार भी बहुत बढ़ा है और आपको जान के खुशी होगी कि जो कोरोना हम लोगों के लिए दुख दर्द पूरे देश में विदेश में बन के आया, वो हम लोगों ने उसको अपॉर्चुनिटी में चेंज किया और सबसे ज़्यादा हम लोगों की मांग जो है इस आपदा को हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी में बदल दिया और एक बहुत बड़ा व्यापार प्रत्येक घरों में आयुर्वेदिक ड्रग्स का हुआ है, यानी चौगुना व्यापार बढ़ गया है। यदि आपके पास पैसा है, यदि आपके पास इंडस्ट्री बनाने का आपका शौक है, तो आप उसको क्या कहते हैं कि एक बहुत बड़ा बाजार उसके लिए है। आपको ध्यान यदि हो कि वैद्यनाथ और एमिल डाबर, ये सारी चीज़ें एक छोटे छोटे स्तर पर शुरू हुई और आज उनका पूरे भारतवर्ष में नहीं विदेशों में भी इनका व्यापार है और वो डॉक्टर्स को हायर करते हैं अपने रिसर्च भी के लिए, अपने उसके लिए अपने वैद्य का अपॉइंटमेंट करने के लिए। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, आप चाहते हैं कुछ नवीन चीज़ें करना। इसके अलावा आप लोग बढ़िया मार्केट है आयुर्वेदिक हर्ब्स का, मैंने कहा था शुरुआत में, यदि आपके पास लैंड है तो आप हर्बल आयुर्वेदिक ड्रग्स कल्टीवेट कर सकते हैं। आप उस फील्ड में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि आज के ज़माने में सबसे बड़ी क्राइसिस जो हमारे पास हो रही है वो आयुर्वेदिक हर्ब्स की हो रही है, इसका एक बहुत बड़ा बाजार हमारे पास उपस्थित है। इसके अलावा एमएससी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन, एमबीए मेडिसिन मार्केटिंग